और फिर सनातन धर्म में विशेषता क्या है? रामचरितमानस के अनुसार नीति, प्रीति, स्वार्थ, परमार्थ चारों में सामंजस्य साधकर व्यवहार कीजिए। कठिन काम है। नीति के पक्षधर इतने कर्कश होते हैं कि प्रीति को ताक पे रख देते। ईमानदार ऑफिसर से हर आदमी घबराता है। एक हमारे शिष्य हैं देवघर बैजनाथ धाम में, किसी ने कहा कि आपका केस चल रहा है, लेकिन आजकल हमारा नहीं, उनको कहा, वो सेठ हैं, आजकल ईमानदार जज आया है। उन्होंने कहा बड़ी कठिनाई है, बेईमान होता तो 50,000 में काम चल जाता, ईमानदार आया है तो 2 लाख कम से कम चाहिए। बेईमान होता तो एक बार में 50,000 लेकर 5 दिन में काम कर देता, ये 5 महीने तक झुलावेगा, लेकिन 2 लाख लेगा क्योंकि ईमानदार है। अथवा मान लो कोई घूस नहीं लेता, कितना कर्कश है कि मानवोचित शील का परिचय ही नहीं देता। इसीलिए नीति को संभालने चलते हैं तो प्रीति खिसक जाती है, और प्रीति को साधने चलते हैं तो नीति खिसक जाती है। लेकिन जीवन सुखमय कब होता है? नीति के साथ प्रीति हो, प्रीति के साथ नीति हो। स्वार्थ को साधने चलते हैं तो बेहुसुद इतने हो जाते हैं, परमार्थ ही नहीं सूझता है। और हमारा बहुत अनुभव है, 58 वर्ष हो गए इस देश में। नैमिषारण्य आदि में हमने खूब देखा है, बहुत से धार्मिक संस्थानों को देखा है। बचपन में ज़्यादा भजन करते हैं, बाद में गृहस्थ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत घाटे में रहे। समझ गए? हाँ, समझ ही रहे होगे। बचपन में ज़्यादा भजन बाबाओं का संग करते हैं, वो समझते इतना समय व्यर्थ गया, उस समय में पागल था, अपने लिए समझते हैं। तो उसका बदला ये लेते कि अंतिम सांस तक फिर दिखाई नहीं पड़ता, भजन आदि से बहुत दूर रहते। जैसे मुन्ना लाल लखनऊ में रहते हैं, मुन्ना लाल तिवारी, शायद ये जानते हो। अब दिखता ही नहीं, 10-20 साल से कभी कोई दूर से सभा में कहीं 1-2 साल बाद दिखा, फिर क्योंकि वो नैमिषारण्य घर छोड़ छाड़ के भाग गया था। हमको पता चला कि गृहस्थ है, तो हमने कहा ये किया, ये तुमने क्या किया? फिर मैंने कहा गोमती के तट पर रात के 9 बजे शायद या 8 बजे, अगर तुम घर नहीं जाते तो तुम्हारे जो पिता हैं मिलिट्री वाले हैं, ससुर, वो अपनी बेटी का दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें किसी ने पत्र थोड़े दिया था, उसका घर कहाँ क्या मुझे नहीं मालूम, मुँह से निकल ही गया, घर भागो। उसने कहा रुपये नहीं है। हमने नैमिषारण्य में कार्यालय को संकेत किया, कार्यालय ने रुपया दे दिया, और बात सच्ची निकली। 4 दिन अगर पहले न पहुंचता तो पत्नी दूसरे की पत्नी हो जाती। अब इतना रम गया कि रिटायर होने के बाद भी दिखता नहीं है। वो सोचता है कि ये जो 2 साल नैमिषारण्य में रहे, उसका घाटा 20 साल कम से कम गृहस्थाश्रम में डुबकी लगाते रहे, दांत वांत टूट जाए तब भी। तो ये क्या हुआ, बवंडर हुआ या नहीं? इसीलिए जो स्वार्थ को साधने चलते हैं परमार्थ खिसक जाता है। परमार्थ को साधने चलते हैं तो घर में रोटी नहीं, परमार्थ के नाम पर गृहस्थ बर्बाद हो जाते हैं। नीति के साथ प्रीति, स्वार्थ के साथ परमार्थ का सामंजस्य साधा जाए तो प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति सफल होता है।